अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सदफ्स व्लॉग। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक शॉपिंग सेंटर में लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरी भांजी की थी बर्थडे और मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके लिए कपड़े ख़रीद लेती हूँ। बस आज मेरे हस्बैंड आए ही थे और बाय द वे ये फ्राइडे का व्लॉग है, क्योंकि सैटरडे वाले दिन बर्थडे थी। तो हम लोगों ने एक दिन पहले ही गिफ्ट बाय कर लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं चलो अच्छी सी कोई बड़ी क्यूट सी फ़्रॉक ख़रीद लेती हूँ और वो उसे गिफ्ट में दे दूँगी। खैर, यहाँ पर फिर हम लोग बिलिंग करवा रहे थे और मैंने फ़्रॉक नहीं ख़रीदी थी। मैंने एक पेंट शर्ट टाइप ट्रैक सूट था वो बाय किया था और साथ पे मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी एक कुर्ती ली थी। बीच ट्रिप पर पिछले दिनों जब सेल लगी हुई थी तो फिर मैंने वहाँ से बाय कर ली थी। और ये है सैटरडे का व्लॉग। ये सैटरडे वाले दिन और हम लोग पहुँच चुके थे और मेरे पाँव में इस दिन इतना दर्द था, तो इस वजह से जिस दिन मेरे पाँव में पेन होता है तो मैं बंद जूते पहन लेती हूँ। और बस यहाँ पर डेकोरेशन हुई हुई थी, तो मैं पहले थोड़ी देर पहले रूम में आ गई थी और मैं यहाँ पर वीडियो ताकि मैंने कहा सुकून से बना लूँ, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाना था। खैर, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, हम लोग थे और मेरे भाई थे और 2-3 और लोग थे, बस बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। और यहाँ पर खाने का वेट कर रहे हैं। खाने में बहुत कुछ था, तो बस मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अफरा तफरी हो गई थी उस टाइम। और मैं यहाँ पर अपनी भाभी को कह रही हूँ कि मैं मुझे अपना जोड़ा दिखाओ, इतना प्यारा लग रहा था उनका जोड़ा। और उन्होंने एक पेज है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बाय द वे इन्होंने ऑनलाइन ही शॉप से बाय किया था और मुझे इतना अच्छा लगा और सस्ता भी था। और बस खाना वगैरह खाया, खाना बहुत मज़े का था। खाना खाने के बाद मेरे तो फेवरेट यही होता है कि मैं राइस लूँ, और चिकन पुलाव था और मैंने रायता ऊपर डाल के चिकन पुलाव इंजॉय किया था। और मेरे बच्चों ने भी चिकन पुलाव खाया था, क्योंकि मेरे बच्चे नान वगैरह भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले आयज़ा का थोड़ा स्टमक अपसेट था, सो मैंने इसलिए उसको, रात का टाइम था तो इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं दी। खैर, खाना वगैरह खा लिया था और बहुत इन्जॉय किया था। घर में ही सेटअप था और हम लोगों ने ना उसको मना किया था भी कोई भी फ़ास्ट फूड, क्योंकि मेरे अब्बू वगैरह को पसंद ही नहीं है फ़ास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए अब्बू भी प्रेफर करते हैं बाहर का खाना ना हो, घर का बना हुआ हो। तो सबको बहुत पसंद आया था, घर पर ही बना हुआ खाना था। और इसके बाद केक कटिंग की सेरेमनी हुई थी और जो बड़ी वाली मेरी भांजी है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। बस सब लोग खड़े हुए थे और बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने, बच्चों ने स्पेशली बहुत इन्जॉय किया। और मेरे बेटे को केक बहुत पसंद है और पाइनएप्पल केक तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, बर्थडे का आजकल ट्रेंड चल गया है कि बाहर भी होटलों पर हो रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये पैसों का ज़िया है। हाँ, करनी चाहिए बच्चों को खुश करने के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे लगा देने की बजाय वो हम पैसे अगर किसी गरीब को दे दें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सही होता है। खैर, ये संडे का व्लॉग है। हम लोगों ने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि इस संडे हमने लाजमी बच्चों को पार्क लेके जाना है। और मौसम उस दिन मुल्तान में इतना अच्छा हुआ था, बादल आए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। और हम लोग ना CST कैंट में हैं, यहाँ पर बड़ी पुरसुकून सी जगह है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो यहाँ पर लेके चलते हैं। और मुझे ये शहीद चौक का बहुत अच्छा लगता है, सुकून माहौल है यहाँ पर। और इसके बाद बस हम लोग CST आए थे, बिल्कुल सुकून सा था यहाँ पर। और बच्चों ने अपने बैट बॉल घर से ले आए थे अपने पापा के साथ, इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खेले। और बल्कि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मेरा भी जिस्म थोड़ा खुला है, मैं बच्चों के साथ थोड़ी रनिंग की है, बच्चों ने भी बहुत रनिंग की। तो इसके साथ ही ना हम लोग बाद में थोड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया। वैसे तो हम लोगों ने इस दिन घर पे चाइनीज़ बनाया हुआ था, लेकिन जब भी बाहर जाना होता है आपको पता है कुछ ना कुछ तो खाना होता है। फिर एक फेरी से हम लोगों ने ये चिप्स लिए थे और ये चिप्स मसाले वाले थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये बस लो क्वालिटी के हैं और पता नहीं गंदे मंदे ऑयल में फ्राई हुए हैं, तो उन्होंने ज़्यादा खाया नहीं। खैर, हम लोगों ने तो खा लिए थे। अच्छा, CST के साथ ही ये यादगार का छोटा सा, ये छोटा सा तो नहीं है, खैर ये काफ़ी बड़ी जगह और इतनी पुरसुकून जगह ना, यहाँ पर कोई नहीं होता और बहुत ही ना पीसफुल सा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने सारा राउंड लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम भी अपने जूते उतार लो और उसके बाद फिर पूरे ग्राउंड का हम लोग राउंड लेते हैं और बल्कि रनिंग करते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं था तो मैं भी थोड़ा सा भागी हूँ, लेकिन मैंने अपने शूज़ नहीं उतारे क्योंकि मेरे एक पाँव में दर्द रहता है, तो इस वजह से फिर मैं वही पहनती हूँ। बल्कि आप लोगों ने देखा होगा मुझे, ज़्यादातर मैं इस तरीके से शूज़, जब भी मुझे ज़्यादा कहीं चलना होता है ना, मैं यही शूज़ पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। खैर, बच्चों ने भी इसके बाद शूज़ उतार दिए थे, हस्बैंड ने भी उतार दिए थे। इन लोगों ने बड़ी रनिंग की, भागते रहे, मुझसे भी जितना भागा गया मैं भी बहुत भागी हूँ। अच्छा, यहाँ पर उस्मान साहब हमें बता रहे हैं कि भई ये कौन सी, बच्चों को भी बता रहे हैं, इस तरह बच्चों की ना इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है, कौन सी ग्रास लगी हुई है, इसके ग्रास का नाम बता रहे हैं। कुछ बाथू भी था लगा हुआ, तो बता रहे थे हम लोगों को। और मुझे, मेरे ज़हन से एक दो निकल भी गए हैं नाम बच्चों के, लेकिन याद होंगे।
और इस तरह की जगहों पर बच्चों को लेके भी आना चाहिए और बताना भी चाहिए। और हम लोग तो जब भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं ना, मेरे हस्बैंड जब गुजर रहे होते हैं किसी जगह, बच्चों से पूछते हैं कौन सा चौक है, मुझसे भी पूछ रहे होते हैं। हालांकि मैं मुल्तान की ही रहने वाली हूँ, मुझे अक्सर जगहों के नाम भी नहीं पता। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे होते हैं ये वाला चौक है, अब याद रखना, अब मैं दोबारा आऊँगा तो तुमसे पूछूंगा। खैर शाम मगरिब होने से पहले पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग निकल जाएं और मगरिब की नमाज़ घर जाकर पढ़ें। इसके बाद हम लोगों को एक और जगह भी जाना था, श्री प्लाजा एक्चुअली मुझे जाना था क्योंकि मुझे अपने भतीजे के लिए कपड़े लेने थे। अच्छा, बादलों की वजह से ना आज कुछ ज़्यादा ही अभी शाम लग रही थी। हालांकि हम लोग ना दोपहर को खाना खाने के बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे असर की जैसे ही नमाज़ पढ़ी हम लोग निकल पड़े थे। लेकिन बादल की वजह से ना ज़्यादा शाम लग रही थी। और टाइम आप लोग सामने देख ही रहे होंगे, अभी सिर्फ 5:16 हुए हैं। मगरिब में अभी थोड़ा टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि तब तक हम लोग श्री प्लाजा पे एक राउंड ले लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो वहाँ से बाय कर लेंगे, वरना फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो जो हमारा काम रह जाएगा। तो थोड़ी सी और चीज़ें बाय करनी थी क्योंकि शादियाँ आ रही हैं, तो मेरे भी मेकअप की कुछ चीज़ें थी जो मेरे पास नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने वो वाली लेनी थी। मैंने यहाँ से मस्कारा भी बाय करना था, लेकिन ये फिर यहाँ से तो मैंने बाय नहीं किया, एक और जगह से किया था। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी कि कहाँ से किया था। और श्री प्लाजा में बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पहले मैं खैर मैं यहाँ से लेती थी, लेकिन अब तो ब्रांड्स पे सेलें लग जाती हैं तो बड़े अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मैंने कभी भी बच्चों के कपड़े फुल प्राइस में नहीं लिए, और ना ही भाई लेने चाहिए, क्योंकि बच्चों का ग्रो होने का पता नहीं चलता। मेरी बेटी के 1 साल में लेती हूँ कपड़े, और बल्कि इस दफ़ा तो इसका ये हुआ माशाल्लाह, इसकी हाइट इतनी बढ़ रही है, ये वैसे सूखी जा रही है लेकिन हाइट बढ़ रही है कि इसके 1 साल में लेती हूँ और 6 महीने भी नहीं गुजरते और वो छोटे हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर देख रही थी, इतने क्यूट क्यूट से थे बच्चों के कपड़े। और 2-3 शॉप्स हम लोगों ने विज़िट की हैं, तो बस फिर एक शॉप से मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने वहाँ से बाय कर लिए। और ये वाली शॉप बहुत अच्छी थी, यहाँ पर बच्चों के बड़े अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल रहे थे। बस जी यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।